Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy and today I am here to discuss the yet another important topic of technical analysis. तो आज हम बात करेंगे MACD इंडिकेटर के बारे में। अभी हम पिछले कुछ लास्ट वीडियो सीरीज से जो हमारा एक सीरीज चल रहा है इंडिकेटर्स का, उसी में हमने एक और इंडिकेटर को आज डिस्कस करना है। तो हम बात करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ऑल राइट, सो MACD इंडिकेटर बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था जब हम ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो लीडिंग इंडिकेटर होता है और लैगिंग इंडिकेटर होता है। सो लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जहाँ पे आपको प्राइस से थोड़ा सा फास्ट डायरेक्शन की जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा फास्ट मिलता है, थोड़ा लीड करता है वो प्राइस को। और अगर जो लैगिंग इंडिकेटर होता है वो थोड़ा सा आपको डिले सिग्नल्स देगा, डिलेड बताएगा कि यहाँ से आपको बाय या सेल मिल रहा है। MACD इंडिकेटर जो है वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि ये भी आपको थोड़ा सा लेट बताएगा कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो अप हो गया है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो और यहाँ से आप सेल कर सकते हो। सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह से मूविंग एवरेज देखा था, कुछ कुछ उसी तरह से है, राइट। सो इस इंडिकेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए वो स्टॉकिस्टिक का होना चाहिए यहाँ पे MACD को समझने के लिए, और मूविंग एवरेजेस का होना चाहिए। तो स्टॉकिस्टिक में जिस तरह से हमारे पास टू लाइंस था, क्रॉसओवर्स हम लोगों ने देखा, डाइवर्जेंस देखा, और हमने मूविंग एवरेजेस के थ्रू दो लाइंस को देखा कि किस तरह से वो लाइन बाय और सेल के सिग्नल देता है। ये कॉम्बिनेशन है मूविंग एवरेज का भी और स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर का। सो अगर आपको वो दोनों इंडिकेटर्स एकदम परफेक्टली क्लियर होंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर नहीं है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। कुछ लोग MACD इंडिकेटर को MACD इंडिकेटर भी बोलते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार समझ लेते हैं ये इंडिकेटर क्या है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मार्केट व्यू टर्मिनल, और वहाँ हम कुछ चार्ट्स के साथ देखेंगे कि MACD किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स को आप किस तरह से जनरेट करते हो, किसके थ्रू, दो लाइंस के थ्रू। एक होता है फास्ट लाइन और एक होता है स्लो लाइन, जिसको आप सिग्नल लाइन भी कहते हैं। तो अगर आपको स्टॉकिस्टिक में याद हो तो हमने दो लाइंस के बारे में बात किया था, फास्ट लाइन और स्लो लाइन। सिमिलरली उसी कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे भी यही दो लाइंस जो है वो मिलता है। यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि नया ट्रेंड कब से स्टार्ट हुआ है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। एंड सेकेंडली आप इसको कुछ एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो एक ट्रेंड होगा ये पूरे ट्रेंड को कैप्चर करेगा, और ट्रेंड को आप अच्छे से समझने के लिए कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, MACD इंडिकेटर को देख सकते हैं। ऑल राइट, सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, ये एक इंडिकेटर है, ये एक ऑसिलेटर नहीं है, राइट। सो ऑसिलेटर इफ़ यू रिमेंबर हमने बात किया था कि उसके दो लेवल्स होते हैं, एक अपर लेवल होगा, एक लोअर लेवल होगा। जैसे RSI में 70-30 के लेवल्स थे, स्टॉकिस्टिक में 80-20 का था, मूविंग एवरेज में कुछ नहीं था कोई, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। सो वहाँ पे कोई हमारा अपर और लोअर लेवल नहीं था। सिमिलरली अगर आप MACD इंडिकेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन मिलता है, जीरो लाइन मिलता है, मतलब वो जीरो पैरामीटर लेवल पर होता है, उसका कोई अपर लेवल नहीं है, उसका कोई लोअर लेवल नहीं है। अब जैसे अगर आप इस चार्ट पर देखेंगे तो ये जो एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, दिस लाइन, दिस इज योर सेंटर लाइन, और यहाँ से ही पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो एनालिसिस है वो स्टार्ट होगा। सो इस सेंटर लाइन को हम देखेंगे कि हमेशा हमें जीरो पर मिलेगा। इसके अबव की जो फिगर्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी और बिलो की जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। आप देख सकते हैं ये सभी फिगर्स जो हैं वो नेगेटिव में है और ये सभी जो है वो पॉजिटिव में है, राइट। सो सबसे पहले तो आपको ये सेंटर लाइन मिलेगा इस पूरे इंडिकेटर में। उसके बाद में आपको मिलेंगी दो लाइंस, जैसा हमने फाइंड आउट किया कि एक स्लो लाइन होगा, एक फास्ट लाइन होगा। कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे ही ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर्स में ये जो कैलकुलेशन है वो इजीली मिलता है। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको एनालाइज कैसे करना है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। आपको दोनों लाइंस का क्रॉसओवर चाहिए। फास्ट लाइन जो होगा वो आपको ऑफकोर्स जैसा कि नाम से समझ आ रहा है वो फास्टली मूव करेगा। सो वहाँ से आपको क्रॉसओवर्स देखने हैं, स्लो लाइन और फास्ट लाइन का।
वही आपको बाय और सेल का सिग्नल जनरेट करेगा। सेकेंडली, आप ये कुछ ब्लैक कलर के बार्स देख रहे होंगे, सो ये भी एक बहुत ही सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर थिंग है, बहुत ही सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक थिंग है कि किसी सॉफ्टवेयर में आपको ब्लैक कलर मिलेगा, किसी में आपको ग्रीन और रेड कलर मिलेगा। रीजन मीन, अगर ये जीरो लाइन के अबव होगा तो ये ग्रीन कलर का होगा, और अगर ये डाउन होगा तो रेड होगा। अब नाउ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? ये आपको शो कर रहा है कि जो भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको जीरो लाइन का क्रॉसओवर मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पे जीरो लाइन के अबव आ चुकी हैं। अब इन दोनों लाइंस का भी आपस में क्रॉसओवर होना चाहिए, तो क्रॉसओवर जो है वो करीब करीब यहाँ कहीं पर हुआ है। सो फर्स्ट कंडीशन बाय के लिए क्या होनी चाहिए कि दोनों लाइंस जीरो लाइन के अबव होना चाहिए और उन दोनों लाइंस का क्रॉसओवर होना चाहिए, राइट। फास्ट लाइन जैसे ही स्लो लाइन को क्रॉस करके अबव आएगी, वहां से आपका बाइंग जनरेट होगा। आप देख सकते हैं जो ब्लू है दैट इज द फास्ट लाइन, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्रॉसओवर इसने दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ आ रहा है। सो अगर आप ये दोनों लाइंस को देखोगे तो इन दोनों लाइंस में बहुत अच्छा एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, विच इज शोइंग कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ जो है वो गेन हो रहा है, वो बढ़ रहा है। एक आप इसको इन दोनों लाइंस के डाइवर्जेंस से देख सकते हो। सेकेंडली, आप इस चीज से भी देख सकते हो कि कितना ज्यादा हिस्टोग्राम, इस बार को बेसिकली हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, ये जो हिस्टोग्राम है ये कितना बिल्ड हो रहा है। सो अगर ये जीरो लाइन के अबव बिल्ड हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग फॉर द बाइंग। अब जो आपका अप ट्रेंड है वो और स्ट्रांग हो रहा है, और अगर ये बिलो जीरो लाइन के बिल्ड हो रहा है तो सेलिंग आपका स्ट्रांग हो रहा है, राइट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो यहाँ पे हमें बाइंग समझ आ गया कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं, बट नाउ व्हाट कुड बी फॉर द एग्जिट पॉइंट, या तो एग्जिट क्या करें या सेलिंग कहाँ से शुरू करें, अब उसको समझिए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो कंडीशंस बताएं, जीरो लाइन के अबव या बिलो और दोनों लाइंस का क्रॉसओवर। आप अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों लाइंस का क्रॉसओवर आपको यहाँ पे मिल चुका है, राइट। यहाँ से आपको क्रॉसओवर मिल गया है एंड दोनों लाइंस के बीच में डाइवर्जेंस होने की वजह से हिस्टोग्राम भी बिल्ड हो गया है, राइट। लेकिन क्योंकि एक ये लैगिंग इंडिकेटर है तो जो आपको सेल का या एग्जिट का रिकमेंडेशन देगा वो आपको थोड़ा लेट देगा। सो यहाँ पे ये जो जीरो लाइन का क्रॉसओवर आप देख रहे हो ये थोड़ा टाइम बाद आएगा। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर आप कंप्लीटली एमएसीडी इंडिकेटर पे डिपेंड करते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से चला जाएगा, आप थोड़ा सा लेट एग्जिट करेंगे। एंड दैट इज द रीजन हम हमेशा बोलते हैं कि आप कॉम्बिनेशन यूज कीजिए लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो लीडिंग इंडिकेटर होगा वो आपको थोड़ा पहले अर्ली इंफॉर्मेशन दे देंगे कि यहाँ से आपका रिवर्सल या करेक्शन वॉट एवर इज द सिचुएशन वो स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ से आपका जो सेल बनेगा वो यहाँ बनेगा, बट क्योंकि वहाँ तक आते आते ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, सो अगर हम इस मोमेंटम की बात करते हैं, सो ये मोमेंटम देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये करेक्शन का हो, राइट। नाउ दिस मोमेंटम इज बेसिकली योर सेलिंग मोमेंटम। यहाँ से आप देखोगे तो दोनों लाइंस का क्रॉसओवर हो गया, इमीडिएटली जीरो लाइन को क्रॉस किया, अच्छे से डाइवर्जेंस बिल्ड किया, हिस्टोग्राम बढ़ने लग गया, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है सेलिंग के लिए। अगेन जब ये वापस से यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया, एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट आपको कब करना है? जब आपको ये जीरो लाइन के अबव भी क्रॉस कर दे, दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करना है। सो ये हो गया आपका एमएसीडी इंडिकेटर। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट हम इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं कि हमें इसको किस तरह से हम इसको बेनिफिट हमें मिलेगा, राइट। व्हाट कुड बी द यूसेज ऑफ दिस इंडिकेटर। तो पहला मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, दोनों लाइंस का क्रॉसओवर, जैसे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है वो हमें बेनिफिट मिलेगा। सेंटर लाइन का क्रॉसओवर जीरो लाइन के अबव या बिलो होगा, एंड द डाइवर्जेंस जो दोनों लाइंस के बीच का डाइवर्जेंस होगा जिसके बेसिस पे हिस्टोग्राम आपका बिल्ड होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करती हूँ, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में आपको हिस्टोग्राम नहीं भी मिलेगा, राइट। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको हर सॉफ्टवेयर में सेम इंडिकेटर मिले।
कुछ में नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा, और कुछ में आपको दो अलग अलग भी मिलेंगे कि खाली MACD जिसमें हिस्टोग्राम नहीं होगा, एंड एक होगा जिसमें MACD विद हिस्टोग्राम होगा, जिसमें आप हिस्टोग्राम को भी देख सकते हैं। सो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको समझ आता हो, वो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक एग्जाम्पल है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। जैसा अभी हमने सिर्फ एक इंडिकेटर को समझा, अब हम समझते हैं कि प्राइस के साथ हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। सो आपने फर्स्ट हम जो सर्कल है या ये जो स्क्वायर बॉक्स हमने मार्क किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें दो लाइंस का क्रॉसओवर ज़रूर मिला है, बट हमारी जो बाइंग एंट्री बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, बिकॉज हमको जो सेकेंड कंडीशन है जीरो लाइन के अबव वो यहाँ मेट हो रहा है। एक चीज़ और है, अगर आप इसको सेम प्राइस के साथ को रिलेट करोगे तो जो बाइंग आया है वो आया भी यहीं से है, राइट। इतने टाइम में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बाय करते भी हैं, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि या तो वो एक कंसोलिडेशन जोन में होगा जैसा कि यहाँ पर है, या फिर वो वापस से और फॉल हो जाएगा। सो वहाँ से एक रिस्क बढ़ेगा, और उससे बेटर है कि आप तभी एंट्री कीजिए जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। सो यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल जैसे ही होता है, वहाँ से आपका बाइंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। नाउ आफ्टर अगेन आफ्टर दिस क्रॉसओवर आप देखेंगे कि प्राइस ने एक हाई बनाया है और वहाँ से थोड़ा सा वो फॉल हुआ है। नाउ दिस इज़ द ड्रॉबैक, अगर आप सिर्फ MACD इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपका ये पूरा प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा अगर आप MACD के बेसिस पे एग्जिट देखेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग इसी क्रॉसओवर पर ही बाय और सेल करते हैं। दैट इज़ आइडियली नॉट एडवाइजेबल। अगर आप दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपको MACD इंडिकेटर ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट दे सकता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मे बी यू कैन यूज़ इट विद सम अदर इंडिकेटर, सो दैट आपको थोड़ा सा एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं सेंटर लाइन क्रॉसओवर को, सो वी कैन स्किप एंड यस नाउ विल टॉक अबाउट द डाइवर्जेंसेस। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो, मैंने RSI और स्टोकेस्टिक में आपको एक डाइवर्जेंस बताया था जहाँ पे प्राइस और इंडिकेटर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम में कंडीशन मिलता है, ये बहुत अच्छा है, आपको एक काफ़ी पहले से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ से आपका रिवर्सल ड्यू हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है या जिसको आप बुलिश डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, उस केस में होगा क्या कि प्राइस जो है वो लोअर लोज बनाएगा, एंड इंडिकेटर लेट्स से इफ वी आर यूजिंग MACD यहाँ पे, तो MACD के जो लोज होंगे, जो पॉइंटर्स होंगे, लो पॉइंट्स होंगे, वो आपका हाइयर लोज बनाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से जो ट्रेंड है या जो प्राइस है वो अब जा सकता है। सो डेफिनेटली वो आपको अब मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस वे यू कैन जस्ट लुक एट द पॉजिटिव डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस, एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो नेगेटिव में आपको प्राइस जो है वो हायर हाई बनाएगा, एंड इंडिकेटर विल क्रिएट और विल फॉर्म द लोअर हाइज। तो जिस तरह से आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि द प्राइस विल फॉल फ्रॉम हियर। सो वी विल लुक एट एवरीथिंग। हम डाइवर्जेंस भी देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करते हैं। सो चलिए मार्केट व्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं, और मार्केट व्यू टर्मिनल पर आने के बाद हमको देखना है कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ये है मार्केट व्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि MACD का एप्लीकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, और करंट एक सिचुएशन में हम उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से आप MACD को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एक्सिस बैंक का चार्ट मैंने ओपन किया है और MACD इंडिकेटर लगाया है। पहले एक काम करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चार्ट का। ये 1 ईयर का चार्ट है, और एक MACD के साथ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर वी विल कम बैक टू द करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है दोनों लाइंस का, जीरो लाइन से, आपने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग और आया, एंड अगेन फ्रॉम यहाँ से जैसे जैसे मूवमेंट अप स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे भी हुआ। सो एग्जैक्टली आपको जो सेम सिग्नल है वो मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉसओवर तो ज़रूर हुआ है इन दोनों लाइंस का, बट जीरो लाइन से बहुत ज़्यादा आपको
बिलो जाता हुआ नहीं नज़र आया है। ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं? आप इसका हिस्टोग्राम चेक कर सकते हैं, एज वेल एज आप इसका डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं कि दोनों लाइंस, जो MACD की दो लाइंस हैं उसमें कितना गैप बन रहा है। अगर गैप क्रिएट नहीं हो रहा है तो विच मीन्स कि जो भी अगर कोई एक इंडिकेशन मिला भी है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। सेकेंडली आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस यहाँ से अप है, एग्जैक्टली आपको सेम मूवमेंट दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये इंडिकेटर आप किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसकी करंट सिचुएशन को देखते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या मोमेंटम है। सो हम अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे कितना अच्छा है कि एकदम करेक्ट सिचुएशन है कि दोनों लाइंस का क्रॉसओवर और जीरो लाइन का क्रॉसओवर एक साथ हो रहा है। ये एकदम परफेक्ट सिचुएशन है अगर आप MACD की बात करते हैं। सो यहाँ से जैसे ही आपका क्रॉसओवर हुआ है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के जो बार्स थे, हिस्टोग्राम था, वो बढ़ रहा है। एंड जस्ट लुक एट द मोमेंटम, ये कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम है, यहाँ से कितना क्लियर वन साइडेड अब जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है। सो अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल का पोजीशन ले लेते हैं। सो अगर आप यहाँ सेल का पोजीशन लेते हो तो यू माइट एंड अप इन द लॉसेस, बिकॉज होगा क्या कि आपका एक कंडीशन फुलफिल हुआ है, दूसरा हुआ ही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन the price again went up. ऑल्सो इफ़ यू लुक एट हेयर कि अब यहाँ पे करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप हिस्टोग्राम्स को देखोगे तो हिस्टोग्राम का जो एक स्ट्रेंथ है ना वो बहुत वीक है। वीकनेस आप हिस्टोग्राम से भी देख सकते हो और आप देख सकते हो कि दोनों लाइंस में कोई गैप भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है जहाँ से आपको लग सकता है कि यहाँ से और अपसाइड फिलहाल एकदम इमीडिएटली करंट सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल है। बट इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, लाइक थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो आप देख सकते हैं कि जब तक कि जीरो के अबव है वहाँ से मेरे लिए बाय ही है। तो जिनकी पोजीशंस पहले से क्रिएट हो गई होगी बाय की, वो बाय में अभी भी रह सकते हैं। सेकेंडली ये इस वजह से भी है बिकॉज अभी आज की जो करंट कैंडल बन रहा है ये रेड कैंडल बन रहा है, तो जिसकी वजह से जो डाइवर्जेंस था दोनों लाइंस के बीच का वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, राइट। सो दैट कुड बी अ रीज़न कि आपको बहुत ज़्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। सो दीज लाइन्स आर फ्लैट एज ऑफ नाउ इन केस ऑफ द एक्सिस बैंड। मे बी वी कैन लुक फॉर सम अदर स्टॉक सो दैट हमें वहाँ पे शायद करंट सिचुएशन में कुछ एक और बेटर कंडीशन मिल जाए। सो लेट मी जस्ट सी भारती एयरटेल, ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया है। सो यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं और इस टर्मिनल व्यू, ये जो पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इसके बेसिस पे अगर आपको MACD लगाना है तो वो बहुत सिंपल है। आप सिर्फ स्टडीज़ में जाइए और आपको यहाँ पे MACD मिल जाएगा। ऑल राइट, नाउ हियर वी आर गेटिंग लिटिल मोर गुड कंडीशन। कैसे, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, अपना एक हाई बनाया है और ये कुछ एक हाई बनाया है और हाई से फिलहाल प्राइस इज फॉलिंग, राइट। सो जो प्राइस है वो जो MACD लाइन है वो अभी भी ज़ीरो के अबव है। हालांकि इसने क्रॉस ओवर ज़रूर दे दिया है बट ये अभी भी ज़ीरो के अबव है। द मोमेंट यू विल सी कि ये दोनों लाइंस यहाँ पर आके क्रॉस करती हैं, वहाँ से आपका जो सेलिंग स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप अभी नॉर्मल और किसी टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू भी देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि पिछला लो ब्रेक हुआ है या नहीं, तो वो भी नहीं हुआ है। सो रिवर्सल यहाँ से अभी तक किसी भी और कंडीशन से, किसी भी और टूल से भी कंफर्म नहीं है। सो द मोमेंट आई विल सी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, दोनों लाइंस जीरो के बिलो आ जाएंगी, आप देखेंगे कि हिस्टोग्राम धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा और वहाँ से आपको सस्टेनेबल फॉल मिलेगा। और अगर इन केस ये जीरो लाइन के अबव रहता है सो दैट मे बी जस्ट अ स्मॉल करेक्शन एंड अगेन द प्राइस विल गो अपसाइड। सो दिस वे you can use this MACD software, this MACD indicator और काफ़ी बेनिफिशियल है ये जो इंडिकेटर है, बट थोड़ा सा लेट देगा। अगर आप इसको सिंगल यूज़ करेंगे, इसको सिर्फ एक इसी को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लेट सिग्नल देगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।